मारे हैं वो मारे, ऐसा कुछ नहीं है। तब का हम नहीं मानेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे। शादी हो गया 3-4 साल, आधा दहेज जो मांगेंगे 2 महीने पहले। सुनिए 2 लाख दहेज मांग रहे हैं आज के साल, पिछले साल की बात हम कर रहे हैं। जल्दी से बेल हो। और ये लोग सब मतलब गलत, उनको डायरेक्ट किसी को नहीं कहना चाहिए जब तक पूरा रिपोर्ट में सही नहीं आ। राहुल भैया अगर रिकॉर्ड नहीं वायरल किए होते तो आज दिन ऐसा नहीं हुआ होता। को मिला, आप लोग स्टार्टिंग से मालती की वीडियोस देखते हैं, बगल का घर है, तो क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से ये हादसा हुआ है? क्या कहना चाहूँगी, जो हुआ वो सही नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं मानूंगी। हाँ, किसी को मतलब विष्णु को भी नहीं? किसी को भी नहीं मानूंगी जब तक पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल में कुछ पता ना उसको चल जाए, तब तक हम किसी को गलत नहीं मानूंगी। लेकिन यहाँ जितने बड़े ब्लॉगर्स आए हैं वो सारे लोग तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं विष्णु की ही इसमें गलती है, उनका ही हाथ है। कैसे गलत मानेंगी आप? कोई नहीं मानेगा गलत। हाँ, आप कैसे नहीं गलत मानेंगी? देखिए दीदी, सिस्टर, अगर वो गलत रहते तो अपने बीवी से बहुत प्यार करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, हर उनकी ज़रूरत पूरा करते थे। और कहीं न कहीं अर्जुन भैया और राहुल भैया का ही ज़्यादा गलती है। राहुल भैया अगर रिकॉर्ड नहीं वायरल किए होते तो आज दिन ऐसा नहीं हुआ होता। और रही बात, हम विष्णु को गलत नहीं मानेंगे। हाँ, विष्णु को गलत नहीं मानेंगे, अभी हम नहीं मानेंगे। आपका कहने का मतलब है कि अर्जुन ने अगर रिकॉर्डिंग वायरल नहीं की होती, अर्जुन नहीं, राहुल ने अगर रिकॉर्डिंग सारी गलती उन्हीं का है। हाँ, और कहीं न कहीं मालती का भी है। मान लीजिए अगर ये नहीं की होती तो नहीं हुआ होता। मतलब इन्होंने वो बातें बोली नहीं होती तो ऐसा नहीं। और रही बात, बहुत पहले वो किसी से मदद मांग रही थी, जब जिंदा थी तो बोल रही थी कि हम नाम तो नहीं लेंगे, देखिए, लेकिन वो किसी इशारा हम समझ रहे हैं। हाँ, मदद मांग रही थी कि दीदी हम 2 महीना पहले आप जानती थी, तो वो जानती थी तो विष्णु को और मालती को समझाना चाहिए था ना उनको, चाहे कोई भी हो तो उनको समझाना चाहिए। या तो अगर वो जानती थी तो विष्णु को बता देना चाहिए था कि तुम्हारी वाइफ ऐसे से कह रही है और तुम सही से रखो इसको। वो क्या आपको लगता है वहाँ पे भड़ास निकाल रही थी, अपना बदला वापस निकाल रही हमें तो यही लग रहा है, हमें तो यही लग रहा है पूरी तरह से? हाँ, हमें तो यही लग रहा तो है। ये बताइए कि विष्णु को आप बोल रहे कि विष्णु गलत नहीं है, आज मालती के किसी को गलत नहीं मान रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ विष्णु के ही तरफ से हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी को गलत नहीं मान रहे हैं, जब तक रिपोर्ट से मतलब खुलासा ना हो जाए तब पहले तक उन पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि अपने मन से जो लोग कह दे रहे हैं कि उसने मारा है, इस तरह कि वो मारे हैं वो मारे, ऐसा कुछ नहीं है। तब का हम नहीं मानेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या लगता है क्यों छुपाया जा रहा है? वही तो हम खुद नहीं जान पा रहे हैं, हम खुद नहीं जान पा रहे हैं। लाए सब सामने लाएंगे तभी ना खुलासा होगा, जब सामने ही नहीं आ रहा तो कैसे कोई कहेगा। लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इनके घर वाले भी अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपा रहे तो उसमें यही आया है कि आत्महत्या की गई, इसलिए छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग हत्या साबित करना चाहते हैं और असल में नहीं, हमें भी तो यही लग रहा है। दहेज वाला जो बता रहे हैं, दहेज वाला बात है, तो दहेज वेज का कुछ भी नहीं है कि मतलब वो दहेज नहीं मांग रहे। बताइए शादी हो गया 3-4 साल, आधा दहेज जो मांगेंगे 2 महीने पहले। सुनिए 2 लाख दहेज मांग रहे हैं आज के साल, पिछले साल की बात हम कर रहे हैं। 1,14,000 का वो बेचारा मंगलसूत्र, अरे ये हार पहनाया था, बताइए, इसके जन्मदिन पे पहनाए थे। और बुलेट भी उसी के नाम से था। इतना प्यार करता था, जो कहती थी वो नाम से था, स्टूडियो भी उन्हीं के नाम से था। ये बात हम नहीं मानेंगे, नहीं। ये दहेज उत्पीड़न वाला झूठा मामला सब झूठा है, तब का लोग फंसा भी रहे हैं, सब फंसा भी रहे हैं उसको। अच्छा, आप क्या कह रही थी? हाँ। हम तो यही कहना चाहेंगे कि विष्णु राज का जल्दी से बेल हो। और ये लोग सब मतलब गलत, उनको डायरेक्ट किसी को नहीं कहना चाहिए जब तक पूरा रिपोर्ट में सही नहीं आ जाता है, तब तक उनको डायरेक्ट नहीं फंसाना चाहिए। अच्छा, आप कह रही कि बेल हो जानी चाहिए, ये लोग कह रहे हैं फांसी की सजा हो जानी चाहिए, आप कह रही बेल हो जानी चाहिए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, जान रही हैं, वो उनका बच्चा है। अच्छा, वो तो चली गई, वो तो वापस आएंगी नहीं, वो तो चली गई वापस आएंगी नहीं, लेकिन उनके बच्चे के लिए थोड़ा रहम करना चाहिए। उनको थोड़ा रहम करना चाहिए उनके ऊपर, कि मतलब बच्चे के ऊपर करना चाहिए। वो बच्चा खाली अपने माँ बाप के पास में खाली रहता था, अगर वो नहीं है। कुछ लोग जो ये आरोप लगा रहे थे कि जिस दिन अंतिम संस्कार हो रहा था उस दिन मालती के ससुराल वालों को नहीं आने दिया, विष्णु के घर वालों को नहीं आने दिया, विष्णु को नहीं आने दिया, तो इसको आप क्या मानती है, सही है कि गलत किया गया? गलत किया गया है, आने दिया जाया था। और वो क्या विष्णु राज भी नहीं थे उस दिन, वो भी उसी दिन जेल चले गए। उनके घर से भी किसी को नहीं आने दिया गया है। तो ये जो दहेज प्रताड़ना वगैरह की जो ये बातें हैं, ये आप गलत मान रहे हैं? दहेज वाला ये सब बिल्कुल गलत है। आप लोग करीब से जानती हैं, बगल में घर है, तो क्या लगता है कि बात बिल्कुल गलत है। हाँ, इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए? नहीं।
आप हम तो कह रहे हैं मतलब जो भी है मतलब गुनहगार उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे विष्णु हो, अच्छा जो भी चाहे अर्जुन हो, चाहे जो वो अर्जुन को बीच में लाना। और ये सबसे पहले राधिका कहाँ है ये, इसका तो पता ही नहीं चल रहा है। सबसे पहले राधिका और अर्जुन और जो भी हो मतलब दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। हम तो ये घर से ही चिल्ला रहे हैं कि ये बोलेंगे तो बोलेंगे, बस यही हम कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि इन लोगों को भी ढूंढ के लाया जाए। इन लोगों का पता ही नहीं आखिरकार क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है इन लोगों को? अब यही तो हम नहीं जान रहे हैं। हम लोग मान लीजिए हम लोग तो यहाँ के हैं नहीं, हम लोग तो बहुत दूर के हैं। तो मालती की जो बात की, अभी ये लोग कह रहे हैं कि जो दहेज की बात कही जा रही है, दहेज की जो ये लगाया गया उत्पीड़न का मामला, ये आपको सही लगता है कि गलत लगता है? क्या दहेज मांग सकते हैं विष्णु, आपको लगता नहीं है? ऐसे ये तो बात गलत है। ये दहेज वाला जो बात है ये गलत है। मतलब ये हम लोग वीडियो देखते थे, इन लोग में बहुत प्यार था, मगर अचानक एक ऐसा कहाँ से अर्जुन बीच में टपक गया, कहाँ से राधिका टपक गई बीच में, सारा जो है मतलब इन लोगों का मतलब रिश्ता खराब हुआ। चाहे जो भी झगड़ा लड़ाई सब इन्हीं दोनों की वजह से है बस। राधिका को तो नहीं देखे हैं, लेकिन अर्जुन को देखे हैं। और अर्जुन तो बार बार सब मीडिया वाले जानते हैं, तो अर्जुन के पास जाना चाहिए, अर्जुन के घर जाना चाहिए। अर्जुन फरार है। वो कहाँ है उसका तो पता ही नहीं लगा पा रहे हैं सब लोग। और वो क्या कहते हैं, विष्णु राज बेकसूर थे, इसलिए वो वहाँ डट के खड़े थे। लोग कह रहे हैं कि लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं था, पत्नी की सब बगल में डेड बॉडी पड़ी है और वो रो नहीं रही थी, इंटरव्यू दे रहे इसका थे। बात हम बताएं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है ना, तो वो बोलते हैं कलेजा काट जैसे हो जाता है, अचानक में कुछ होता है तो ऐसा हो गया होगा। लेकिन ये लोग जो अच्छा, विष्णु के इंटरव्यू में विष्णु ने ये बोला कि लास्ट जो कॉल थी वो अर्जुन वर्मा की आई थी और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि वो रात में ही चले गए थे अपने स्टूडियो पे। उन्होंने कहा कि अर्जुन के साथ उसका बहुत विवाद हुआ था। अर्जुन ने कहा कि क्यों तुम अपने पति के घर वापस जा रही हो। तो अर्जुन भी उसमें शामिल है, क्योंकि जब वो रात को जाना, वो मतलब उसको पता चला कि वो गई है, मालती चौहान अपने ससुराल चली गई, तो वो भी मतलब प्रेशर दिया है कि हम उस पर केस करेंगे मालती चौहान के ऊपर। अब क्या पता उसके प्रेशर की वजह से वो आत्महत्या की हो। अच्छा, अर्जुन ये आत्महत्या ही है, हत्या तो थोड़ी हुआ है, ये आत्महत्या है। अर्जुन कहीं ना कहीं धमकी दे रहा था कि मैं तुम पे केस करूंगा, तुम मेरे साथ नहीं रह रही हो। अर्जुन शामिल है, क्योंकि उसी का वो धमकी था कि हम अब मालती चौहान अपने पति के वहाँ गई है, हम अब उस मालती के ऊपर केस करेंगे। तो हो सकता है वो डर की आत्महत्या की हो कि मैं अब वहाँ की भी नहीं रही, यहाँ की भी नहीं रही और मैं दोनों जगह फंस जाऊंगी। तो देखिए, ये तमाम लोग जो आए थे दूर दूर से, इनका यही कहना है और ये महिलाएं, इनकी बात कहीं ना कहीं पकड़ने वाली है, क्योंकि निर्दोष को सज़ा और दोषी कहीं कहीं बच ना जाए, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से विष्णु ने हार दिया था वो नहीं मार सकता है, और जिस तरह से अर्जुन वर्मा का कॉल आया था उनके ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं मेन दोषी है। तो अर्जुन वर्मा को इसमें ढूंढना चाहिए, ना कि विष्णु को जो फंसाया जा रहा है उसको फंसाया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे दिखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।